नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और मैंने ऐसे दिन की हमेशा कल्पना करता था कि कभी मेरे को भी ऐसे ही मौका मिलेगा और बस कल्पना करके अपने काम पर लगा रहा। और आज ईश्वर के आशीर्वाद से और हमारे ग्रेट महागुरुओं की वजह से मुझे भी आज आप लोगों के बीच में 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं यहाँ पे जो आ पाया हूँ इसका क्रेडिट हमारे पहले तो परम पिता परमेश्वर को, हमारे माता पिता को और जो फ्रंट लाइन में बैठे हमारे गुरुजन, इनकी वजह से आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा हमको यहाँ पर आगे बढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में इनका योगदान रहा है ना कहीं हमने इनकी वीडियो ऑडियो ट्रेनिंगें सुनकर अपने आप को मोटिवेशन रखा और आज उन्हीं की वजह से आज मैं जो शेफ शॉप में जो भी बन पाया हूँ उनकी कृपा की वजह से बना हूँ। मेरा इसमें कुछ भी ज़्यादा क्रेडिट नहीं है, खाली मैंने तो सिर्फ बात माना, मेहनत किया। तो मैं ज़रूर बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने ग्रेट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर यानी यूसीए, जिन्होंने साबित करके दिखाया कि बना जा सकता है। तो हमारे ऐसे ग्रेट लेजेंड जिन्होंने बहुत बड़ी आज हिंदुस्तान में ही नहीं एशिया में मानता हूँ मैं तो इतना बड़ा परचम लहरा कर दिखाया है। तो मैं तहे दिल से महागुरु जी माधव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। इनकी वजह से जो भी है आज मैं इनकी वजह से हूँ, ये शब्द ही इनके हैं। मेरे अंदर तो बोलने की भी ताकत नहीं थी साथियों। और मैंने हमेशा एक जोड़ी मैं देखा इनको, इनका प्यार हमेशा मिलता रहा। हमारे ग्रेट मेंटर श्री विजयपाल सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और इस कहते ना नायाब हीरे आज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, बच्चा उनको जानता है, वो कोई और नहीं, आपके ग्रेट मेंटर, आपको यहाँ तक पहुँचाने वाले, आपके लीजेंड्स, सबसे ज़्यादा दमदार और शेफ शॉप में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया। मैं ऐसे तहे दिल से श्री जसबीर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जसबीर सर का। और साथियों, इस सफलता में मेरे पग मेरा साथ दिया, मेरे को यहाँ तक लाए। मेरी जब से उंगली पकड़ी तब से उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, चाहे कितना भी दिन खराब आया हो, कितनी भी चैलेंज आए हों, लेकिन उस पल में भी मेरी उंगली नहीं छोड़ी और मेरे साथ हर वक्त कदम से कदम मिलाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो कोई और नहीं, मेरे सबसे प्रिय ग्रेट मेंटर। मैं चाहूँगा बहुत ही दमदार ग्रेट तालियां मेरे महागुरु जी श्री महेश चंद्र सर के लिए भी होनी चाहिए, जोरदार। इनकी वजह से साथियों, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यूपी फिरोजाबाद का ही रहने वाला हूं, यही लोकल का। और इस बिजनेस से पहले मैं अपने फैमिली के बारे में बात करूं तो मेरे पिताजी एक सोशल लेबरर हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट पर पल्लेदारी किया करते थे। हमारी 4 बहनें, हम 2 भाई थे और इसके अलावा परिवार पर 2.5 लाख रुपए का भी कर्जा हुआ करता था। 5% इंटरेस्ट पे चलता था आए दिन, उसके हर महीने 12,500 रुपये हमें ब्याज देना पड़ता था। जिंदगी एक नरक की तरह से हम जी रहे थे। मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मैं खुद पापा की हाथ बटाता था। ट्रांसपोर्ट कंपनी पर भी मैं काम किया है, मैंने भी वहाँ पर पल्लेदारी का काम किया है। तब जाके हम लोग 12-13 हज़ार रुपये कमा पाते थे। इतने में ब्याज वाला आ जाता था, उसको पैसा देना पड़ता था। कभी भी ज़िंदगी में मैं 2.5 लाख रुपए को पटा नहीं पा रहा था, ज़िंदगी पूरी नरक सी बन गई। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि भगवान कोई तो ऐसा मौका हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी बदले। और ऐसा बोला जाता है जहाँ चाहे वहाँ राह जरूर मिलती है, और मुझे भी मौका मिला। ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने मेरे को भी ये मौका एक देवदूत के माध्यम से दिया। वो किसी और को ये प्लान समझाने आए थे। उस समय
मैं बिल्कुल अनजान था, बहुत भुखमरी गरीबी इसमें लाचार तरीके से जी रहा था। मेरा कहीं से भी नहीं लगता था कि कहीं से मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन मैं जब सोचता था तो एक शख्स अजनबी आए थे किसी और को प्लान समझाने, और उस समय मैं अपनी साइकिल से आ रहा था साथियों, और मैंने देखा कि उनको ड्रेस कोड लगा हुआ है, टाई वाई लगा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा क्या बेच रहे हो भाई साहब, और वहीं से मुलाकात शुरू हो गई। क्योंकि मैं देखता था कि कितने बढ़िया, और इस बिजनेस में सच में हमारे गुरुजी सब बोलते हैं, शुरू से ही बोलते हैं कि ड्रेस कोड ड्रेस कोड। आज मैं इस बिजनेस में बिकमिंग अ ट्रिपल डायमंड बनने जा रहा हूं तो ड्रेस कोड की वजह से। इनका ड्रेस कोड नहीं होता तो मैं शायद इनको टोकता भी नहीं, इतना महत्वपूर्ण है। ड्रेस कोड जब था तो मैंने कहा बहुत जेंटलमैन आदमी दिख रहे हैं। बाद में मैंने सर से पूछा क्या बेच रहे हो भाई साहब, अब तो देसी थे, तब तो भाई साहब थे, हम तो पता नहीं था क्या कंपनी होती है। सर ने बोला ये झेम गए, मेरी तरफ आए चल के, बोले आप क्या करते हो। मैं तो इंटरनेशनल ठलुआ आदमी हूँ, कोई काम हो तो बताओ। सर ने बोला कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इतने शब्द मैंने सुने, मैंने कहा ये वही काम तो नहीं। तो बोले कि कहाँ बदली जाएगी। मैंने सर से पूछा कहाँ बदली जाएगी सर जिंदगी, क्या करना पड़ेगा। सर ने बोला ऐसा है, वो एक होटल में जाना है। मैंने कहा अरे ये व्यक्ति होटल की बात कर रहा है तो पहले मैं कंफर्म कर लूँ। मैंने सर ऐसा तो नहीं अभी आप होटल ले जा रहे हो, वहाँ जाके पैसे मांगोगे, मेरे पास पैसे नहीं है एक भी अठन्नी भी। बोले कि कोई बात नहीं तुम चल के देखो। और सच में मैं साइकिल पे था, वेशभूषा भी ऐसा ही था। अब जून का महीना था, सर को मैंने बैठा ला और मैं अपनी साइकिल से खींच खाच के लेके आया और वहाँ पर ला के रख दिया। और देखा तो वहाँ पर सब लोग, और एक तो टाई वाले वहाँ थे पहले से, दूसरे और बहुत सारे थे। मेरे पास तो चप्पल ही थी। मैंने कहा यार मैं कैसे जाऊँगा, मेरे को तो कभी होटल का नाम नहीं सुना, कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हम इतने गरीबी रेखा से नीचे थे कि कभी भी होटल के बारे में तो जानते भी नहीं थे कि होटल भी ऐसी फैसिलिटी वाले होते हैं। लेकिन हम तो एक वो होटल कोई होटल नहीं था उस समय, लेकिन मेरे लिए वो ही बहुत बड़ा होटल था। मेरे लिए तो वो इतना बड़ा होटल था कि शायद यही दुनिया का सबसे सुपर स्टार होटल है। मैं जब वहाँ गया तो मैंने सर इस बार तो मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही है और अगली बार आऊँगा नहा धो के, है ना। सर ने बोला जैसे तैसे एक आदमी मिला, जे भी निकला जा रहा है। क्योंकि ये किसी को गए थे समझाने, खुद को समझा के भेज दिया उन्होंने, तो आए ही नहीं रात में इनको मिलने जिनको प्लान दिखाना था। मैं मिल गया वहाँ तो। अब मैंने कहा सर, बोले मैं संभाल लूँगा। मैंने अच्छा, मैं सीधा दौड़ के अंदर घुस गया उसके। ऐसी प्लान चल रहा था वहाँ पर, जैसी जैसी प्लान चलता है तो पहले प्रोडक्ट के बारे में बात होती है ना। हर प्रोडक्ट के बाद एक झटका देते हैं, 1000 रुपये कमाने का मौका, 1000 रुपये कमाने का मौका। लास्ट में जब पूरा प्रेजेंटेशन होता है एक स्लाइड दिखाई जाती है, अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो आप कमा लेते हो एक साल में 40,95,000 रुपये, करारा झटका। और जैसे ही मतलब देखा 40 लाख, सच में उसे देख के ना 2.5 लाख रुपया कम लगना लग गया। थैंक यू। 2.5 लाख रुपया कम लगने लग गया। मैंने कहा कि यार ये तो बहुत बढ़िया मौका है। सर बैठे हैं सामने, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई जवाब नहीं। बोला कैसा लगा। बहुत बढ़िया सर, मैंने अभी भर दो। बोले लाओ पैसे। मैं पहले तय करके लाया, पैसे तो है नहीं। बोले नहीं, बिना पैसे का काम नहीं होगा। मेरे साथ 3-4 लोग प्लान देख रहे थे, और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जिसको भगवान देना चाहता है ना, 2 बात में समझ में आ जाती है, बाहर की कोई पंगा वंगा नहीं होता। मेरे को समझ में आ गई। और जिनको नहीं देना चाहता ना, घुमाना चाहता है, ये भी सब कुदरत का खेला है, कुदरत का खेला है। तो वो खेल रहे थे इनके साथ, और मैं बोल रहा था कि वहाँ एक चीज़ और समझाते थे, सीनियरिटी और जूनियरिटी। मेरे दिमाग में बोर हो गई, क्या सीनियर तो मुझे ही बनना है, लेकिन आदमी फॉर्म नहीं भर रहा। बैठे तीनों, मैं बोला सर मेरा फॉर्म पहले भर दो।
बोला यार पैसे चाहिए, सच में पैसे नहीं थे। और मैंने फिर झूठ बोल दिया, मैंने ऐसे तो भरेंगे नहीं, मैंने ऐसा घर पे चल के पैसे दे दूंगा, अभी भर दो। थैंक यू। एक ऐसा शख्स आपके सामने बात कर रहा है आज, मेरी औकात नहीं है वैसे कुछ भी महागुरु जियों के सामने, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ साथियों, इस बिजनेस में कोई भी कहीं से भी आके, मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से ट्रेनिंगों में सीखा है, एक प्लान ही आपका $1 का प्लान बन जाता है। मैंने ये अपने गुरुओं से सीखा है। तो उस समय हमें कोई पता नहीं था, ये मेरी ओलिया देख रहे थे, शक्ल देख रहे थे, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने फॉर्म भरवा लिया, भरवा तो लिया, अब मैं इनको लेके आ रहा हूँ घर से, लेकिन अब मैं ये चिंता में हूँ कि पैसे देंगे कहाँ से, घर पे भी नहीं है। ये फंसा तो लिया मैंने इनको। थैंक यू। अभी एक चीज़ और हो गई उसमें, इस बिजनेस से पहले मैं इतना परेशान था, तब मुझे ज्ञान नहीं था, तब सेफ शॉप नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, मोटिवेशन गुरु नहीं थे हमारे साथ में, कोई हमें बताने वाला नहीं था। तो 2 बार मैंने सुसाइड की कोशिश की थी। क्यों? इसीलिए मेरी माता जी मुझे हमेशा घबराती थी। उस समय क्या हुआ, मैं आ रहा था तो रास्ते से ही लौट गया, तो 2 घंटे लग गए प्लान समझने में, 2-3 घंटे लग जाते कि नहीं लग जाते। मेरी माता जी परेशान हो गई, कहाँ चला गया, उनके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आना शुरू हो गए होंगे, और मेरे दिमाग में 40 लाख का ख्वाब शुरू हो गया। मैं जब जा रहा हूँ तो जैसे ही मैंने बोला, गया, साइकिल थी अपने पास, सर को फिर बैठा ला, बेचारे सीधे साधे ये भी थे। मैंने सर तुम इधर गली के बाहर ही खड़े रहो, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा क्या बाउंड्री थी, उसमें दरवाज़ा था, आर पार सब दिखता था उधर। वो तो बस कुत्तों और बिल्ली के लिए बचाव कर लिया था। एक ही कमरा था, उसकी एक बाउंड्री ऐसी हो रही थी कि बस एक दरवाज़ा, आपने कोई फिल्म देखी उसमें इधर आर पार दिखाई दे, तो ऐसे ही था सच में, बिल्कुल ऐसा ही घर। मैंने सर आप इधर ही खड़े रहो। मैं जैसे ही घर में के अंदर गया तो मेरी मम्मी जी परेशान हो चुकी थी उस समय, बहुत ज़्यादा, एकदम पागल टाइप ऐसा लग रहा था, मतलब क्या हो गया, क्योंकि उन्हें चिंता हो गई कि पता नहीं क्या कर लिया हो। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि नहीं आते, उनके भी आए। जब आए मैंने बोला कि मैं एक बहुत बढ़िया कंपनी का प्लान देख के आया हूँ, आज से अपनी ज़िंदगी के दिन बदलना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ आप अभी 350 रुपये वाला जो काम है वो कर दो और 8-10 हज़ार रुपये लगेंगे और देखो ऐसे ऐसे ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी मम्मी ने तुरंत गालियाँ देना शुरू कर दी। पहले तो ये पता इतनी देर से कहाँ था, और ऐसी कोई कंपनी नहीं होती, कभी भी कितने लोग फंस जाते हैं, वैसे ही 2.5 लाख रुपए का कर्जा है, वैसे ही मरे जा रहे हैं। अब तू क्या देगा ऐसा उल्टा सीधा, अब कोई गालियाँ देगा तो कान में देगा क्या, सर भी सुन रहे हैं उधर, है ना। और मैं कह रहा हूँ उन्हें रुको तो सर बाहर खड़े हैं। बोले कौन सर्वर, कोई सर्वर नहीं होता। साथियों फिर मैंने जैसे तैसे करके मना लिया, और सर ने फिर दमदारी से, सर के साथ में कहते ना बढ़िया सेफ शॉप के दमदार सीधे साधे सिपाही थे, है ना। और तो क्या हुआ, भोले वाले तरीके से बड़े धीरे धीरे करके मेरी माँ को एक वीडियो दिखा दिया, और इस वीडियो में ये, क्योंकि सब चीज़ तो रहती है दवाई, तो ना उसमें ये चला कि मैंने पहले इतना काम किया और 2-2.5 साल के अंदर अपनी माँ को कार में चलाया। वही बात मेरे माता की समझ में आ गई, यही बिजनेस है क्या, हाँ क्या, ये कहाँ समझा पा रहा था। तो मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, जहद और जो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी ना पड़ी हमें, ज्वाइनिंग के लिए करनी पड़ी बहुत ज़्यादा, हाँ वही, है ना, वही ज्वाइनिंग के लिए करनी पड़ी। अब जैसे तैसे करके पहली बार 150 रुपये का इंतज़ाम हुआ सर, और वो भी मोहल्ले में मांगने गई। सही है, उस समय परिस्थिति इतनी खराब थी कि कोई उस समय मदद करने के लिए तैयार नहीं था। 150 रुपये का इंतजाम हुआ, सर के हाथ में पकड़ाया, तो बताइए 2 हफ्ते में तो फॉर्म के पैसे गए, तो ज्वाइनिंग कैसे होगी।
कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें गिरवी पड़ी थी, एक कमरे का मकान था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ मम्मी जी की झुमकी बची। और जब उन्होंने 150 रुपये दिए थे ना, उनकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने कहा आज ये जरूर कहीं ना कहीं आध घंटे से कितने लोगों के पास इन्होंने हाथ फैलाए होंगे, तब कहीं किसी ने रहम करके 150 रुपये दिए होंगे। इनकी आंखों के नम आंसुओं को देखकर विजय को भी दोस्तों रोना आ गया। और उसी दिन से मैंने मुट्ठी बांधी, अंदर ही अंदर मैंने जज्बा पैदा किया कि आने वाले समय में ये दिन है कि इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि ये दिन जिंदगी में। साथियों, अंदर तो एकदम उबाल जो जुनून आ गया। उसी दिन से क्या है, मम्मी की झुमकी को गिरवी रखकर मैंने यहाँ पर 7,872 में 2 स्कूट पैकेज लेके और इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। और उस समय सिलवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उसको पूजा की अलमारी में रख दिया। 3 साल तक उस पर धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते रहे। ये नहीं देखा इसमें कलर कैसा है, ब्लैक है, नेवी कैसा, ब्लू, वो पता नहीं। बस ज्वाइनिंग हो गई। शुरुआत की दूसरी पारी खेलने की, ज्वाइनिंग के लिए तलाश करना शुरू किया तो आसानी से कुछ भी नहीं प्राप्त होता। बड़ा कोई काम है वो आसानी से नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रयास शुरू किया। ये बहुत बिजनेस आसान था, मुझे आज पता चलता है, लेकिन उस समय नॉलेज ना होने के कारण मुझे बहुत मुश्किल लगता था ये। फिर मैंने सर के साथ में ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाए। साथियों, लोगों ने महागुरु जी की एक बार एक ट्रेनिंग जैसे 8 स्टेप हुआ करती थी हमारे शहरों में, तो वहाँ ये बोला जाता था कि अगर आप निचले वर्ग के लोगों को अगर आप ये प्लान समझाओगे तो आपको सफलता लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा हमारा तो सब निचला ही से शुरू होता है, अब ऊपर वाला कहाँ से लाए, है ना। अब हम तो ये भी देख रहे हैं यार, निचला वर्ग में चलो हमारी तो पहचान वही है ना। फिर मैंने कहा एक ही उच्च वर्ग का आदमी है मेरी नज़रों में, और वो है एक पुलिस वाले थे, उनका बेटा। यही एक मेरा इकलौता ऐसा दोस्त है जो कि इसके पिताजी 35,000 रुपये 40,000 कमाते हैं, ये आसानी से दे सकता है। और वो साथ में रहते थे, उसका बहुत अच्छा घर था। उस समय मुझे तो उसका ही ड्रीम हाउस लगता था। मैं जब जाता था तो ऐसा लगता था यार काश ऐसा मेरा घर होता। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो मैं पता नहीं था कि उसके पिताजी छुट्टियाँ हैं। पुलिस वाले ज़्यादा एकदम कड़क में भी बात करते हैं, मेरे को उनसे पहले से ही डर लगता था। तो वह बिना बताए चला गया उधर। और जाने के बाद मैंने प्लान समझाना किया कि देख दोस्त, ये कंपनी है। एक फोल्डर दे दिया था, वो भी पुराना ही था, पैसे नहीं थे लेने के लिए, सर से ले लिया था और उसको ही काम करना शुरू किया। मैं जोर जोर से समझा रहा था, सब वही नई बात है, नया नया जोश, नई नई मतलब वही शब्द, और उनको समझा रहा था। उसके पिताजी कमरे में से बाहर निकल के चले आए। बोले क्या समझा रहा है मेरे लड़के को। मैंने मुंह देखा, मेरा तो मुंह ही सूख गया पूरा ही। मैंने कहा यार तेरे पिताजी छुट्टियाँ हैं, तूने बताया नहीं यार, मैं तो आता ही नहीं है? सच में उस समय तो नहीं प्रॉब्लम। और मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कहा अंकल ये कंपनी है। कंपनी वाला तेरी ऐसी कंपनी बहुत अंदर कर दी है मैंने, दरोगा पद पे हूँ। और सुन, तू लड़के के संग मेरे संग दिखमन जाना, दोस्ती खत्म कर देना इसके साथ में। मैं वहीं से मतलब अपना झोला झंडा उठा के, अरे यार ये तो बहुत, मैं समझ रहा था जल्दी पैसे दे देंगे, ये तो गड़बड़ मामला हो गया। आके रोने लग गया। रो के वहाँ बैठा था। मैंने कि मेरी मम्मी की झुमकी भी चली गई लग रहा है। मैं तो सोच रहा था बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, मेरे जैसे ही लिख लेंगे सब। लेकिन मैंने जब देखा वहाँ ऐसा हो गया सब, उसके बाद में मैं रोने लग गया। तो मेरी माता जी ने मेरे को साहस बताते हुए एक ही बात बोली कि क्यों रो रहा है। मैंने कि मैं ऐसे ऐसे रो रहा हूँ कि वो अंकल जी यहाँ प्लान समझाने गया, मैंने कोई ख़राब बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मेरे लड़के के संग दोस्ती ख़त्म कर देना, आज से उनके साथ दिखमन जाना। तो मैंने कौन सा इसमें पाप कर दिया।
मेरी माताजी ने एक शब्द बोला कि बेटा दुनिया में एक ही पुलिस वाला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मुझे भरोसा है तू कर देगा, तू आगे जरूर बढ़ेगा, तू और लोगों को बात बता। मैंने करना शुरू कर दिया और उन्होंने पुलिस वालों जो अंकल जी थे ना, अभी वो कोरोना में 2019 में शायद उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि कुछ भी पैसे नहीं आते, बहुत सारे आग लगी थी वैसे ही, क्योंकि हमें तो काम करना था और लग गए। 4-5 महीने प्लान दिखाए, तब जाके 3 लोगों की ज्वाइनिंग हुई। पहला चेक भी मेरा 4,500 का आया। तुरंत मैं अंकल जी के पास पहुंचा, मैंने कि वो बोल रहे थे नहीं आते, वो चेक नहीं था साथियों, जिस समय मेरा वो 4,500 का चेक आता था उसी समय सर्टिफिकेट आ गया था डायमंड बनने का कि ये मेरा सर्टिफिकेट है। अंदरूनी मेरे को विश्वास हो गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया वहां से। और मैं दिखाने गया तो उन्होंने एक बार और मेरे को बोला ये चेक नकली है, नहीं बनेगा। पोस्ट ऑफिस में खाता था, मेरा 100 रुपये में खुला लिया था, पैसे थे नहीं बैंक में, और उस समय 16 दिन में आते थे पोस्ट ऑफिस में। मैं तो डर गया, मैंने सर मैं अकेला तो मैं ज्वाइन हुआ था, ये 3 और हो गए, ये बता रहा है नकली है, तो कैसे काम चलेगा भाई। शुरुआत में पकड़ोगे किसको? जो आपके साथ काम कर रहा है उसको। मैं जितना भी जो भी रहता था ना, मैंने 2-4 महीने किया, ज़्यादा नहीं मैंने किया कभी भी। मेरे को इतना भरोसा हो गया कि इसमें पैसा आता है। आज का दिन है और उस दिन और आज का दिन दोनों में मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की काम के मामले में। भरोसा हो गया, ज्वाइनिंग वॉर्निंग हो गई, चेक वेक आ गया, काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई। फिरोजाबाद से ही, लोकल से ही हमने टीम बनाना शुरू किया। तो हमें पहले पता नहीं था, हम तो टीम बनाते चले गए और पीछे की गायब होती चली गई। अब हम कह रहे ये हो क्या रहा है, टीम बन रही है, टीम जा कहाँ रही है। उस समय हमें कोई भी पता नहीं था कि कोई मतलब टीम को बनाना और टिकाना दोनों में अंतर होता है। रिलेशन के बारे में नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ चेक के बारे में सोचते थे। लेकिन जिस दिन से ये चीज़ और समझ में आई कि टीम बनाना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीम को टिकाना, उसी दिन से इस पर भी हमने काम करना शुरू किया और दोस्तों रिलेशन बना के हमने काम करना शुरू किया। और हर आदमी के लिए हमने एक ही कमिटमेंट किया कि रिलेशन कब बनेगा अच्छा। रिलेशन जब अच्छा बनेगा कि मैं घर से ऑर्डर अगर किसी को चलाऊंगा, कि घर से उसे बोलूँगा कि तुम निकलो, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, वो वाला मैंने काम नहीं किया। मैं सिर्फ एक ही चीज़ मैंने देखा कि तुम बोलो मुझे आना कहाँ है, जाना कहाँ है, और वहाँ से फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। और साथियों वहाँ से जब काम की शुरुआत हुई, देखो जब 2.5 लाख रुपए का कर्जा था, अचीवमेंट भी मैंने यहाँ से प्राप्त करना शुरू कर दिए। जो घर में गरीबी थी ना, वो छूमंतर ऐसी हो गई कि अभी जीवन में दोबारा नहीं आएगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद, महागुरुओं का आशीर्वाद है हमारे साथ। जो माता जी बोलते थे, मेरी बहनें थी, मैंने उनकी बहनों की शादी की। पिताजी का भी फर्ज यहाँ पर सेफ शॉप के माध्यम से अदा कर पाया ना। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं उनकी कोई बड़ी शादी कर पाऊँ। इसकी वजह से आज खुद की कार चलाता हूँ। जिस घर में एक टूटी फूटी साइकिल होती थी, आज मेरे खुद की कारों से मैं बिजनेस करता हूँ। सब कुछ बढ़िया हो गया, बदलाव आ गया। ये सब मैं नहीं ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि ये सब तो आप पहले से ही ले चुके हैं। मैंने इस जर्नी में सिर्फ एक काम मैंने सीखा है इस बिजनेस में। मैंने हमेशा फिर एक अपलाइन की बात को माना, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ ना कभी मेरे को ये पता चला कि 2 तरीक़ा के लोग जीवन में होते हैं। वो आके यहाँ पर आएंगे, लीडर्स बनेंगे, तो 2 तरीक़ा के लीडर्स बनेंगे। एक होगा शिकायत करता और दूसरा होता सहयोग करता। मैंने बोला अगर मैं शिकायत करता की लिस्ट में चला गया तो मेरी अपलाइन से दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और एक दिन बिजनेस से मैं क्विट होकर चला जाऊंगा। मैं हर पल पल की शिकायत करूंगा तो सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और रोना मैंने बंद कर दिया। मैंने एक ही चीज़ देखी, अगर सहयोग करता बन जाता हूँ, सहयोग करता बन गया, मैं इनको क्या अच्छी खबर दे पाऊँ, मैं दिन में इनको अच्छी खबर क्या बता पाऊँ, कैसे अपनी तरफ आकर्षण करूँ, और वही काम मैंने सीखा। मैंने सिर्फ अपनी अपलाइन को, मैंने कभी नहीं मांगा कि सर मुझे अपना आपका टाइम चाहिए। सिर्फ मैंने अपनी मेहनत के दम पर इन्हें अपनी तरफ आकर्षण कर लिया और हमेशा साथ रख लिया। मैंने सिर्फ मेहनत के दम पर मैं सहयोग करता में गया, मैंने शिकायत करता का रास्ता नहीं चुना।
शिकायत करता मैं, बाद में आदमी रोना शुरू करेगा अपलाइन के सामने कि सर जी आज ये प्रॉब्लम हो गई, वो दिक्कत आ गई, सर आपका कंधा कहाँ है, आ जाओ सर मैं थोड़ा रो लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। नहीं सर नो टेंशन, मेरे को नहीं चाहिए। मुझे पता चला महागुरुजियों के माध्यम से लीडर दो प्रकार के परफ्यूम की तरह होते हैं। अगर आप सेंट वाला काम करोगे तो आपसे लीडर ही नहीं, अपलाइन ही नहीं, डाउनलाइन नहीं, ये सब जमाना, ये कुदरत भी आप से आकर्षण होगी पॉजिटिव वाला। अगर नेगेटिव वाला सेंट लगा के अगर आप निकलोगे तो आपकी डाउनलाइन नहीं, अपलाइन नहीं, कुदरत भी, आप सब गायब हो जाएंगे, आप अकेले के अकेले खड़े रह जाओगे। मेरे को ये समझ में आया। साथियों इतना दमदारी से काम कर रहे हैं, अब हमको तो पता नहीं ये भी दमदारी है कि नहीं, हमें तो यहाँ के लगता है ये कुछ दमदारी नहीं है ना। अभी और आग लग जाती है कि नहीं महागुरु जी के चरणों में स्थान हमेशा बना रहे, ऐसा काम करके दिखाना है। कभी कंप्लेन नहीं होगी, सिर्फ काम होगा, और सॉल्यूशन करता में नाम लिखाएंगे, कंप्लेन करता में कभी नाम नहीं लिखाएंगे। ये चीज़ हमने महागुरु जी से सीखा है। साथियों अचीवमेंट तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि महागुरु जी बता रहे थे, परसों ही मीटिंग थी तो उन्होंने देखा कि आज मुझे फक्र है ये बताते हुए कि महागुरु जी आज 85 करोड़ के व्यक्ति बन गए। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरा भी सपना यही है कि मैं भी 100 करोड़ों का व्यक्ति बनूंगा, है ना, अरबपति जरूर बनूंगा। महागुरु जी की शान और शौकत में इतना बड़ा दमदार मज़ा आता है। तो मेरे को तो यही दिखता है कि मुझे वहाँ कैसे पहुँचना है। मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। आज मैं जो नौकरी कर रहा था वहाँ मुझे 4,500 रुपये हैवी तनख्वाह मिल रही थी उस समय, और कभी कभी मैंने देखा है कि 4,500 की वजह से मैं लाखों रुपए मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरे गुरुजी ने एक ही बात बताई कि ऐसा करो टाइगर, तुम्हारी काबिलियत दमदार है, आज से तुम नौकरी छोड़ दो, 4,500 रुपये मुझसे ले लेना, 5,000 ले लेना, 5,000 रुपये मैं तुम्हें दूंगा। मैंने श्योर, पक्का पक्का। और मैंने उसी दिन, मतलब हमने ये नहीं लगाया, फिर भी मैं वहाँ पर जाके लिपटा नहीं उसमें कि पता नहीं दिए कि नहीं दिए, ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ। मैंने तो ठीक है सर। और इन्होंने एक शर्त और लगा दी उस समय कि देखो 5,000 तो मैं दूंगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। मैंने, अब इसमें क्या शर्त है? शर्त इसमें यह है कि आपको अगर 4,000 का चेक बना तो 1,000 मिला के दूंगा, तो 5,000 हो गए आपके। मैंने ठीक है। और अगर ज़्यादा बन गया तो उस समय सैलरी नहीं मिलेगी। मैंने ठीक है, मंजूर है। अब हमारा दिमाग तो तब छोटा था ना। पहले महीने मेरे नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहले तो काम हुआ कि मैं बॉस से फ्री हो गया, छुटकारा मिल गया, और मैंने धुआंधार काम करना शुरू किया। पहले महीने 6,000 की इनकम आई। कितने की आई? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार सर से पैसे तो ले ही नहीं पाया। ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार 6,000 आगे बढ़िया है, मैंने अगली बार में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर काम करना शुरू किया, फिर 6, 6,500, 7,000 फिर आ गए। मैंने इस बार भी नहीं ले पाए। आज का, उस दिन से और आज का दिन है, आज तक सैलरी नहीं दी है। और आज इतनी सैलरी ऊपर वाला देता है कि क्या बताऊं तुम्हें, मजे ही मजे हैं जिंदगी के। अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। ये तो मैंने अपने बारे में बताया, मजदूर आदमी, पिताजी मजदूर, पढ़े लिखे कोई भी नहीं, इस बिजनेस में कैसे सफल हो गए? एक ही सिद्धांत, दिमाग पहले से ही नहीं था। और इस बिजनेस से आसान मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि जब मैं काम करता था ना तो सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशानी होती थी, मेरी परेशानियों से ही मैं परेशान था। और इस बिजनेस में प्लान दिखाने में, लोगों से मिलने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। और वो चैलेंज मुझे हमेशा मोटिवेट रखता था, हमेशा लोगों के बीच में रहा, और हमेशा लगातार सिर्फ काम काम काम, सिर्फ काम काम। ये भी नहीं भूल जाते थे कि हमने कुछ आज खाया है कि नहीं खाया, सिर्फ काम काम काम, दिन भर काम। और इसीलिए करते थे क्योंकि अगर घर पे पहुंचता था ना, 3 साल में ये बिजनेस तो हुआ, लेकिन ऐसा भी पोजीशन आ जाता है कभी कभी कि पैसा नहीं आता, टीम बन जाती है, फिर टीम में थोड़ा सा क्या उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय संघर्षपुर पे हम जब रहते हैं,
उस समय मेरे पिताजी हमेशा मुझसे बोलते थे कि 3 साल तो हो गए, कुछ भी तो हो नहीं रहा। माँ मेरी मोटिवेट करती थी, पिताजी मुझे डिमोटिवेट करते थे। और हमेशा वो बोलते थे कि तू अभी भी ना, अभी भी सुधर जा, अभी भी वक्त है, तू अभी मेरे साथ चल, 200 रुपये कमा लाएगा शाम तक। मैं समझ गया ये भी कुदरत का ही खेला है। मैं कुछ नहीं बोला और लगातार लगा रहा। और आज साथियों सब कुछ बदल गया। आज मेरे पिताजी उस समय मुझसे बोलते थे कि ये बिजनेस कर रहे हो ना, भूखन मर जाओगे, पैसे नहीं आता। ऐसा स्थिति आती है कभी कभी, है ना, सभी के साथ आती होगी। उस समय बहुत सारे लोग इससे क्विट कर जाते हैं, लेकिन उस समय भी मैं उसको आसानी से झेल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सफलता मिल गई ये सबसे बड़ी बात है। प्रॉब्लम मेरे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, मुझे काम दिखाई दे रहा है। सुनता था, निकल जाता था। और आज मैं अपने पिताजी से बोलता हूँ, कहिए पिताजी मजे आ रहे हैं, मुस्कुराते हैं। और अपने जैसे ही एक बुजुर्ग को पकड़ाते कि इसको समझाओ, इसका दिमाग खराब है, ये भी समझ ले। हाँ, इतना धुआंधार काम किया सर। अब बात आई फिरोजाबाद में जब कर रहे थे ना काम, तो यहाँ तो कितना बड़ा काम हो पाता। माँ गुरु जी बोलते थे बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अब हम तो अब पहले तो बाहर कहाँ निकलें, किसके संग निकल जाए, यही समझ में नहीं आता था। बोला कि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो तुम्हें घर छोड़ना, घर छोड़ना, और अगर थोड़े से दिन घर छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी भर अपने घर के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करोगे। तो हमने वो समझ लिया, बाहर निकलें किससे, विजुअलाइजेशन की ताकत बताई। तो हमने, कोई नहीं था हमारा बाहर, कोई अता पता नहीं। हमने सिर्फ क्या किया, लिखना शुरू किया। हमने मान लिया उस बात को और लिखना शुरू किया कि हमारा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, काम हो रहा है। तो हमें एक व्यक्ति मिले, फौजी BSF में थे, उनके माध्यम से हम गांधीधाम पहुँचे। एक प्लान दिखाने के लिए हम दोनों लोग 1200-1400 किलोमीटर, जेब में अपने भी पैसे नहीं सर, में बस रिजर्वेशन करा के चले गए। रिजर्वेशन चले गए एक आदमी, और उसको भी हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया था BSF में। और वहाँ पर वो जाके प्रगति पत्र वगैरह लेके वो गए, और उन्होंने अपने टांड पे भी डाल दी उधर जाके, वो फ़ोन ही नहीं हो रहा उससे। इस बात के लिए गया था क्योंकि उन्होंने लोगों को बताए होंगे, तो किसी ने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। और ज्वाइन नहीं किया तो उन्होंने हमारा फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और टूल्स को टांड पर रख दिया कि यहाँ काम चलने वाला। अब हमारी एक वही उम्मीद थी कि शायद यहाँ से ही काम हो सकता है। और हमने क्या किया, फ़ोन लग नहीं रहा, 3 महीने हो गए उससे हमारे से डिस्कनेक्ट हुए। फिर हमने क्या किया, मैंने सर ने बोला कि सर ऐसे तो मिलेगा नहीं, ऐसा करते हैं। और उसने अपने भाई के फ़ोन पे फ़ोन किया था कि इन लोगों से बोल देना कि मैं काम करने वाला है नहीं हूँ, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। सभी लोग मुझे बता रहे हैं कि इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, क्यों पागल बन रहे हो। मैंने कहा सर ऐसा है, हम लोग दोनों चलते हैं, जो होगा सो आने का और जाने का ही तो किराया रिस्क है, ज़्यादा करेंगे तो कुछ देख लेंगे। हम दोनों ने जोड़ी बनाई और हम लोग निकल गए। और हमने जैसे ही वहाँ जाके पहुँचे तो हम तो ऐसे ही घुसे चले जा रहे थे कि जैसे अपने हर घर में घुस जाते हैं। वहाँ तो वहीं रोक लिया गेट पे ही, कहाँ जा रहे हो, यानी हमारे एक यहाँ पर वो भाई हैं, उनको मिलना है। कौन है? फिर मैंने सर ने सलाह की, मैंने ये मत बता देना सर कंपनी वाले, नहीं तो वो आएगा भी नहीं अंदर से निकल के, नहीं तो फिर हमको वापस जाना पड़ेगा। सर ने बोला ऐसा करते हैं, चलो बढ़िया है। उन्होंने बोला कौन है? कि बोला 2 भाई आए आपके गाँव से। वो गए 15-20 मिनट में वो बंदा अपनी साइकिल से आया, और जैसे हम दोनों का चेहरा देखा वो तो बोला सर तुम कैसे आदमी हो, तुम बड़े बेशरम आदमी हो, मैं तुमसे मना कर रहा था कि यहाँ मत आना। अब आप बताओ, हम तो चले गए ना 1500 किलोमीटर, और उसको देख के उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा देखो भाई अब आ ही गए हैं तो कम से कम थोड़ा सा तो अपने भाई बंधु की वजह से घर तो ले चलो। तुम अब मत करना, तुम्हारी हमने सुन ली, अब थोड़ा सा हमें रिलैक्स करके हमने जब किया, मैंने कहा अब ये बताओ कितने लोगों ने मना किया था तुमसे। मैंने सबको मिलवा दो, फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं आऊँगा इस कैंप में। आदिपुर गांधीधाम की बात कर रहा हूँ। वो बोला तो ठीक है सर, पकड़ के लाए। और साथियों जितने पकड़ के ला रहे उतने हम रगड़ रगड़ के फॉर्म भर भर के अंदर करा रहे उन्हें सबको। वहां से ही हमारी काम की शुरुआत हुई। देखो मैं क्या बताया, एक प्लान के लिए चले गए,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अरे वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो मैं कैसे जाऊं, क्यों करने जाऊं, सर वहाँ से वापस आ गया तो। अरे हम उसके लिए निकले थे कि अगर वो कर गया तो वहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल के लोग मिले, उड़ीसा के मिले, महाराष्ट्र के मिले, उत्तराखंड के मिले, पूरे वहाँ से लोग मिलते चले गए और हमने अपना बैग पैक टाइट करते चले गए। अब हमने एक एक आदमी के लिए वहाँ से उड़ीसा गए, उड़ीसा से सीधे बंगाल चले गए, एक एक आदमी को ज्वाइन कराता रहा वो व्यक्ति। और एक एक आदमी की मदद करने के लिए हमने ये नहीं देखा कि हमारा घर कहाँ है, हमें तो उसका घर दिखाई देता था और सीधे जाके वहां हमला बोल देते थे और वहां जम के काम करते थे। शुरू में रिजल्ट नहीं आता था, 6-6 महीने रिजल्ट नहीं आए, लेकिन वहां लगे रहे, फिर भी कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देते थे कि सर होगा कि नहीं होगा। कभी भी हमने ये नहीं बोला कि सर यहाँ काम होने वाला नहीं है, मैं सर देर लग रही है लेकिन यहाँ होगा, बहुत बड़ा देर लग रही है यहाँ पर, लेकिन हमने काम किया। तो बंगाल में आज आप देखो मिस्टर अमरीश गजमेर और अमित गजमेर सब जानते होंगे, बड़ा काम हो गया कि नहीं हो गया वहां पर। अब बड़ा हो गया एक लेग पे। एक और प्रॉब्लम किधर हो गया, अब दूसरी लेग तो चलानी पड़ेगी ना। तब भी मैंने नहीं बोला कि सर क्या करना है, मुझे पता है कि ये बड़ी हो गई ना, तो बड़ी उन्हीं कामों से हुई है जो पहले मैंने किया था, और अभी भी मैं वही काम करूंगा, इसको भी बड़ा कर लूंगा। और वही काम मैंने फिर करना शुरू कर दिया, फिर दोबारा काम शुरू किया, दोबारा काम शुरू किया, फिर हमने लिस्ट बनाई, फिर एक ऐसे टेढ़े मेढ़े से आदमी को हमने गुजरात भेज दिया, बिल्कुल सीधा साधा पतला लगा दुबला सा। मैंने जाइए कि आज उम्मीद है, और उसको हमने क्या किया, गुजरात में जाके रख दिया। 6 महीने तक एक जगह टिके और ऐसे घर में रहते थे साथियों, ऐसा लगता था आधा लेंटर गिरा हुआ, कब गिर जाए ये, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। और जब वहाँ गुजरात में काम किया 6 महीने वहाँ नहीं चला, लेकिन आज वहाँ की बात करें साथियों, वहाँ पे भी मीटर तन गया, वहाँ पे भी 10,000 की टीम बन गई है उसी क्षेत्र में भी। अभी मैंने एक ही चीज सीखी है यहाँ पर, ईमानदारी, बस ईमानदारी। मैं कभी दिमाग नहीं लगाता सच में, और क्यों नहीं लगाता, इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं सेफ शॉप से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और जो व्यक्ति मोहब्बत करता है वो कभी दिमाग नहीं लगाता, सिर्फ उसके सॉल्यूशन पे काम करता है, बड़ा काम करता है। क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, अगर मैं सेफ शॉप से मोहब्बत करता रहूँगा तो सेफ शॉप मेरे बाली बच्चों से मोहब्बत करती रहेगी। अगर मैंने थोड़ा भी लापरवाही और ओवर एक्टिंग दिखाना शुरू किया तो माँ गुरु जी अभी जसवीर सर बोल रहे थे कि कब 0 लग जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, जब आईडी खोलोगे तब देखोगे वो क्या गया। ये चीज़ मेरे को समझ में आई। फिर मैंने कहा कि अपना कभी भी कोई लफड़ाबाजी कभी रहा नहीं, ईमानदारी से काम किया, और ईमानदारी की वजह से साथियों आज मुझे नहीं पता मैं क्या सफल हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकूँगा कि एक दिन एशिया में मैं भी नंबर 1 बनूंगा माँ गुरु जी के आशीर्वाद से, और एशिया में नंबर 1 टीम होगी। बहुत बड़ा काम होने वाला है हमारा, हमें यहाँ से भरोसा होता है, यहाँ से अंदर से लगता है बस इतना बड़ा काम हो रहा है जीवन में। मैंने एक ही चीज़ सीखी थी, ईमानदारी। हो सकता है गुरु जी के माध्यम से मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर हमें ईमानदार बने रहेंगे तो सब कुछ हमारे पास रहेगा। एक बार एक व्यक्ति की ऐसी परीक्षा हुई और उसके पास में उसकी परीक्षा ली, क्योंकि वो ईमानदार आदमी था। तो सबसे पहले उसके यहाँ लक्ष्मी मैया आई, और लक्ष्मी मैया ने बोला कि देखो भाई अब हम आपके घर से जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो माता रानी, आपका डिसीजन है, आपसे मैं क्या आग्रह कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहती हो तो जा सकती हैं। और लक्ष्मी मैया चली गई। लक्ष्मी मैया जैसे ही घर से गई तुरंत व्यवहार आ गया। कौन आ गया? अब बताओ, किसी का पैसा अगर चला जाएगा तो व्यवहार खराब होना शुरू होते हैं कि नहीं होते हैं? तो व्यवहार आ गया। व्यवहार ने बोला कि देखो हम भी जा रहे हैं, लक्ष्मी मैया चली गई तो हमारा भी यहाँ का काम है, वो भी चले गए। उसके बाद में व्यवहार जैसे ही चला गया तुरंत धर्म भैया आ गया कि भैया हम भी जा रहे हैं। लक्ष्मी मैया चली गई, व्यवहार चले गए, तो हमारा यहाँ का काम है। धर्म भी चला गया। थोड़ी देर बाद कर्म भी आया, बोला हम भी जा रहे हैं, तो वो भी चला गया। उसको भी यही जवाब दिया उन्होंने। बारी आई ईमानदारी की।
ईमानदारी जैसी बोली कि देखो भाई लक्ष्मी भैया चली गई, व्यवहार भैया चले गए, धर्म भैया कर्म भैया चले गए, तो हम भी जा रहे हैं। उन्होंने एक ही बात बोली, सब कुछ चले जाने दो। और उसने ईमानदारी के पैर पकड़ लिए, रोने लग गया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आपको जाने सब छोड़ जाने दो, लेकिन मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा। और रोने लग गया, बिलखने लग गया। तो ना उसको दया आ गई, दया की बोली चल यार प्रसन्न हुई, मैं तेरे साथ रहती हूँ। ईमानदारी के साथ रहने लग गया। ईमानदारी के साथ रहते रहते अचानक क्या हुआ, लक्ष्मी मैया जी दरवाजे पर खड़ी हैं कि भाई हमारा तो यही काम है, हमें जहाँ ईमानदारी होती है मुझे वहाँ रहना पड़ता है। ओ वहाँ आ गई। उसके बाद में धीरे धीरे देखे तो व्यवहार भी आ गया कि जहाँ लक्ष्मी भैया होती है मुझे वहाँ तो रहना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कर्म भैया आ गए, धर्म भैया आ गए, सारा सब कुछ लौट के आ गया, सिर्फ एक वजह से, वो थी ईमानदारी। ईमानदारी और ईमानदारी से काम हमने किया। मैंने भी सिर्फ इसी काम में ईमानदारी से काम किया है। कभी भी जैसे मदद करने की बात आती है, जब बात करने की बात आती है ना, तो हम एक एक आदमी के लिए भी तुरंत चले जाते हैं, ईमानदारी से बोल के आए भाई हम आपकी मदद करेंगे, बताना कब आएंगे। बेल्ट जो हमें क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि हम डायमंड बन गए, ट्रिपल डायमंड बन गए, क्या बन गए, हमें यही नहीं पता है। घर पे सब जाते हैं, लग जाते हैं फिर वहाँ पर झाड़ा बटोरी करने में, हाँ भैया तू आया। मैंने एक ही चीज़ देखी है, आपने फिल्म देखी होगी नायक, और उसमें एक दिन का सीएम बने थे कौन, वो घर घर जाके बोलते थे हाँ भैया बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे घर में। बोले कौन, मैं मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री ऐसे कहाँ होते हैं, 15 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, तुम नहीं हो सकते। तो ऐसे ही बोला कि सच में मैं मुख्यमंत्री हूँ। बोला यार ये आदमी हमारे घर घर में ये पूछ रहा है आके, इसका मतलब सच में ये आदमी अच्छा है, अगली बार इसी को चुनेंगे। ऐसे हम लोग जब जाते हैं ना घर घर, तो डायमंड की बेल्ट उठा के चल जाते हैं घर पे। साथ में हम घर घर जाके पूछ रहे भाई तुम डायमंड बनोगे, फिर फ्रेश आदमी से डायमंड बनोगे ना, बस ऐसे करना है। जीरो लेवल से काम करने का वादा करते हैं, कभी भी घर में नहीं रहते। जनवरी से, अभी इसी 2022 का शेड्यूल बताएं तो इन जनवरी से हम निकले बंगाल हमने 1 महीना लगातार काम किया, 1 महीना लगातार वहाँ रहे बाहर। उसके बाद तुरंत आते ही वहाँ से हम शायद 25 तारीख को वापस आए, 26 को फिर तुरंत पहुँचे। उसके बाद हमने वहाँ पर एक कोर्स ट्रेनिंग की, माँ गुरु जी का आशीर्वाद मिला 27-28 में। उसके बाद वहाँ से फिर 6-7 तारीख को एक कोर्स ट्रेनिंग की, है ना, उसी गुजरात में। वहाँ से 7 तारीख को फिर लौट के आए, 7 को सिर्फ 1 दिन के लिए घर पे आया, रात ही रात में कपड़े धुलवाए। मैडम बोल रही हम तो धो भी ना, क्या जब आते हो तो कपड़े धुलवा के चले जाते हो। मैंने नहीं, आप तो लक्ष्मी माँ धोबन क्यों है ना। तुरंत आया और तुरंत आने के बाद में फिर चले गए, है ना। और एक नाइट में रुके, दोबारा फिर बैठ गए, सिलवासा फिर पहुंच गए। सिलवासा में 12 तारीख तक की मीटिंग की, 13-14 को वहाँ से निकले, अभी फरवरी में ही। और उसके बाद में यहाँ के लोगों से मिलना शुरू कर दिया, और अभी 22 तारीख की एक और मीटिंग हो गई। और यहाँ से आप लोग चेकआउट करेंगे, हमारे लोग गुजरात के यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद में हमारा उत्तराखंड में फिर एक कोर्स ट्रेनिंग है। उत्तराखंड में 12 और 11-12 जो डेट है, 2 दिन की वहाँ ट्रेनिंग है। मार्च तक का अभी तक पूरा पैकअप है, पूरे कपड़े। कभी कभी तो कपड़े धुलवाने का टाइम ही नहीं मिलता, वैसे भीगे कपड़ों से 5-5 के ट्रेन होकर निकल जाते हैं। और बात ये नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फिर इस बिजनेस में बिजी है। अरे बिजी नहीं है, इजी है, मज़ा आ रहा है। क्यों, एक बार मैंने पूछा, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या फ़ायदा डायमंड बनने से। लोग तो कुछ भी बोलेंगे ना, क्या फ़ायदा डायमंड बनने से, घर में बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। मैंने बहुत बड़ा फ़ायदा है। कम से कम मैडम प्यार तो करती है नहीं, रोज़ अगर महीने में वहाँ रहेंगे ना 3-3 महीने, तुरंत उनमें नोक झोंक शुरू हो जाएगी। कम से कम 10 दिन बाहर रहते हैं ना, 15 दिन बाहर रहते हैं, महीनों बाहर रहते हैं, तो कम से कम प्यार तो बना रहता है ना। मज़ा आ रहा है। तो अपनी मैडम से पूछ, हम ये पूछते हैं, अपनी मैडम से पूछो, तुम अपने आप को देखो। हाँ? लोग तो हर हाल में आपको इंजेक्शन लाएंगे डिमोटिवेशन का। हाँ सही है कि नहीं।
तो बहुत मजा आ रहा है साथियों। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप जिस आज जहाँ पे भी हो ना, बहुत सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हो कि आप ऐसे ऐसे बेहतरीन बेहतरीन रोल मॉडल्स की टीमों में, हमें गर्व होता है इस बात का कि हमारे साथ में ये थैंक यू। तो काम अभी मुझे ऐसा लगता है ये जो मैं टीम है, ये बहुत इंडिया की नंबर 1 टीम से मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की नंबर 1 टीम है ना। ऐसी टीम बनाने का लोगों का सपना होता है और आप पे पहले से ही है, तो दमदारी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरुजी महेश सर हैं, मैं आज इनके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। महागुरु जी भी बताते हैं कि जब हम लोग जाते हैं ना, पद तो बड़ा है ना, लेकिन वो पद नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं, साथ में ही रहते हैं और साथ में रहने से सर को जहाँ पे भी बोल दो ऐसे वहाँ चले जाते हैं। हर जगह इन्होंने सहयोग काम किया है लगातार और जोड़ी बना के रखी है। एक एग्रीमेंट कर लिया था हमने, कभी भी ऊपर नहीं हमने बात आने दी। देखो काम करते वक्त लोगों में नोकझोंक होती है कि नहीं होती, अपलाइन डाउनलाइन में थोड़ा तनातुनी होती है कि नहीं होती। मैं महागुरु जी से एग्रीमेंट किया था कि सर जी मैं भी इंसान हूँ, काम करते करते हो सकता है मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं और आप भी इंसान हैं, हो सकता है आप पे भी गलतियाँ हो सकती हैं। कृपया करके मैं कोई गलती करूँ और हो सकता है मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ, उस समय तुम मुझे मना लेना। क्या कर लेना, एग्रीमेंट मना लेना बस। क्योंकि मुझे हो सकता है मैं कभी कभी साथ रहते रहते कभी कभी ऐसा होता है, मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे मना लेना। और हो सकता है महागुरु जी तो आप भी हैं, और कोई अगर गलती करें तो धीरे से मैं आपको थोड़ा समझा लूँगा सही है, समझा इसीलिए लूँगा क्योंकि सर जी हमने ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था, हमें शिखर पे पहुँचना है, इसीलिए मेरे को साथ रखना है। और वही हुआ, आज तक जोड़ी धुआंधार चल रही है और ये जोड़ी आने वाले समय में एशिया में नंबर 1 टीम का दौरा करके दिखाएगी ये जोड़ी भाई साहब। तो करने के लिए तैयार है कि नहीं है। जर्नी तो बहुत है लेकिन करना तो उसी को पड़ेगा जो उसके पास चैलेंज होंगे। कभी कभी एक आदमी बोल देता है कि सर जी मेरा तो माथा गर्म हो जाता है उनकी बात सुनकर, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन मैं एक ही बात करता था कि मेरा माथा इसीलिए गर्म नहीं होता था क्योंकि मेरे पास था प्रॉब्लम, और जिसके पास प्रॉब्लम होता है ना वो गर्म माथे को भी ठंडा करके रखता है, क्योंकि बड़ी टीम बनानी है, हमेशा बड़ी टीम बनानी है यहाँ पर। थैंक यू। और ये लास्ट गाना महागुरु जी, ये इस बिजनेस से मैंने कितनी मोहब्बत की है जानना चाहते हो। नजरिया कैसा होना चाहिए मैं आज आपको बता दूं तो कैसा रहेगा। एक गाना प्ले होगा अभी, है ना, और गाना प्ले होगा तो इसमें जो शब्द है उस पर जाना, मैं जो बताऊंगा उसको सेफ सब मानना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लव यू सेफ साहब, लव यू। थैंक यू। हाँ, बात समझ में आ गई, सफलता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। सिर्फ मोहब्बत करना शुरू करो, कोई टेंशन दिखाई नहीं देगी, सिर्फ काम दिखाई देगा, है ना। मैंने ये चीज़ सीखा, सिर्फ बेतहान मोहब्बत की है, लगातार काम किया है। आज भी यही यहाँ पर आप लोगों के बीच में आने का मुझे भी यहाँ मौका मिला, मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं भी अभी, है ना। अभी मैं कोई पर्याप्त नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत कुछ चाहिए, अभी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ने यहाँ पर जो भी चीज़ें मिल रही हैं ईश्वर की कृपा से, आगे भी मिलेगी वो भी ईश्वर की कृपा से, अपलाइनों की कृपा से, सेफ साहब की कृपा से और पूरी टीम की प्यार की वजह से ही हम ये ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज पूरी तरीक़ा से जीवन यहाँ बदल गया है। बस एक ही यहाँ मैसेज है कि सिर्फ दमदारी से अपने अपलाइन के साथ सिर्फ एक जोड़ी बना के, एक जोड़ी ऐसी बना लो कि बीच में समोसे के पीछे लड़ाई ना हो, सिर्फ एग्रीमेंट कर लेना कि भैया हमें जाना कहाँ है। सही है। कभी कभी छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में हम लोग बड़ा लॉस कर बैठते हैं,
सभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और एक बता रहा, एक आदमी $1 ट्रिलियन का होता है, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता $1 ट्रिलियन। सही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।